नहीं है, तो उस मुक्त पुरुष के जीवन में तो अज्ञान से उत्पन्न तीनों शरीर का अभिमान कैसे रह सकेगा? जब ज्ञान ही नहीं रहा, जब बीज ही नहीं रहा, तो वृक्ष कैसे होगा? और वृक्ष नहीं हो गया तो उसमें पत्ते, फूल और फल कहाँ से आएंगे? पत्ते, फल, फूल तब आएंगे जब वृक्ष हो, और वृक्ष तब होगा जब बीज होगा, तब वृक्ष निकलेगा। तो जिस ज्ञानी का अज्ञान बीज ही नष्ट हो गया है, उसका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नष्ट हो गया है, अब उसमें पुनः यह देह भाव, कर्ता भाव, जाति भाव कभी भी नहीं आ सकता। इस प्रकार ज्ञानी तीनों शरीर, तीन अवस्था, पंचकोश से मुक्त है। कितनी अवस्थाओं से, कितने कोशों से, कितने शरीर से? यहाँ पर तीन शरीर शास्त्रों में बताए हैं, आपने भी पढ़े हैं, पढ़ाए हैं आपको। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जिसे नींद आ रही सीधे बैठ जाओ। तो कारण शरीर, तीन अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्था। और इसी प्रकार अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 प्रकार के कोश है। तो तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, और तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे वो पार हो जाता है। अब वापस उसको लौट कर इसमें आना नहीं पड़ता। तीनों शरीर नष्ट हो गए, अब वो तीनों से अलग केवल साक्षी मात्र, चेतन मात्र ही रहता है। ज्ञानी लोक दृष्टि में शरीर रूप दिखाई देने पर भी अपनी आत्मदृष्टि से अशरीरी हो ही रहता है। लोक दृष्टि में व्यवहार करता हुआ ये फोन बात करके फिर नहीं बैठेंगे, या तो स्विच ऑफ कर दें यहीं से। कोई भी पागलपन न करे, सत्संग में बैठते समय स्विच ऑफ करके बैठना चाहिए। ये मूर्खों के लक्षण हैं, जो सत्संग में भी आते हैं और मोबाइल ऑन रखते हैं ताकि उनका मिस कॉल ना होने पाए। उनको ये जरूरी नहीं है, ये मिस हो जाए तो कोई बात नहीं। सत्संग के एक एक वचन अमृत के निकल रहे हैं, ये मिस हो तो कोई बात नहीं, पर उसमें जो आएगा तेरा मेरा, पर उसमें उनकी आसक्ति ज़्यादा होती है, उसको वहीं से बाहर कर दो। आगे पढ़ो। ज्ञानी लोक दृष्टि में शरीर रूप दिखाई देने पर भी अपनी आत्मदृष्टि से अशरीरी ही रहता है। अज्ञानियों को तो लगता है कि जैसा हम हैं, हमारा परिवार है, गृहस्थी है, हम जैसे कर्म करते हैं, खेती, नौकरी, व्यापार, खाना पीना, ये भी तो वैसे ही करता है। पर ज्ञानी की दृष्टि में वह शरीर से बिल्कुल अपने को पृथक अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? जैसे कभी आप बाजार में जाते हैं, किसी देवी देवता के आगे नारियल चढ़ाते हैं, तो उड़ीसा के लोग तो नहीं, लेकिन और प्रदेशों में वो पहले हिला कर देखते हैं। उसका आवाज़ गट गट खड़खड़ खुटखुट होता है, और उसमें आवाज़ नहीं आ रहा, हल्का है, तो उसको छोड़ देते कि ये खराब है। तो वो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? सूखा नारियल की तरह, कुड्डू नारियल, बाहर चोट पड़ती है, टुकड़े हो जाते, पर अंदर का वो गोला जो का त्यों ही रहता है। ऐसे ही कभी देखा होगा कि बच्चे लोग अपने घर में कुछ कुछ माता पिता जो खर्ची को देते हैं, तो उसको एक कोई पत्थर, मिट्टी का गोला होता है, उसमें छेद रहता है, उसमें डालते रहते हैं। तो मुझे तो माधुरी का पता है, बचपन से वो तो मेरे पास रही। तो वो जब जब भी मैं आता, पूर्णिमा होती कि, तो वो लेकर मेरे सामने रख देती। उसको तोड़ते, तो तोड़ने से उसका जो कुछ भी संग्रह था, उस जमाने में अठन्नी चवन्नी या जो चलता था, वो इकट्ठा। तो बाहर से तो वो गोला रहता है, पर अंदर बिल्कुल उससे संबंध नहीं। बाहर वो टूट जाता है, अंदर का वो जो का त्यो है रखा रहता है। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? जैसे कि सूखा नारियल की तरह। वो देखने में तो सबकी तरह वैसा ही होगा जैसे संसारी है, पर अंदर से अपने को देह से बिल्कुल अलग, पृथक, साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र जानता है। लोक दृष्टि में व्यवहार करता हुआ एवं भोक्ता दिखाई पड़ने पर भी वह अभोक्ता निराहारी ही बना रहता है।
जैसे एक बार भगवान कृष्ण के समय की बात है, दुर्वासा जी आए हुए हैं, यमुना के पार ठहरे हुए हैं। तो दुर्वासा जी की आने की शुभ सूचना सुनकर गोपियों ने कहा कि उनके दर्शन करना चाहिए, सत्पुरुषों के दर्शन तो बहुत भाग्य से होते हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन करने वाली गोपियाँ साथ साथ रहने वाली, तो उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम जाके दर्शन कराएं। बोले जरूर जरूर, संत का दर्शन तो बहुत पुण्य के प्रताप से होता है, पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जरूर तुम्हारे मन में भावना आई है तो जाओ। तो अब संत के पास खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो सब ने अपने अपने ढंग से कुछ कुछ बनाया। और अब जब वो यमुना के किनारे पर पहुंची तो वहाँ कोई नौका भी नहीं थी और यमुना नदी में बाढ़ जा रही थी, पानी पूरा लबालब भरा हुआ था। क्या करें, कोई रास्ता नहीं। तो वापस चेहरा लटकाते आ गई। कृष्ण भगवान तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे वृक्ष पर बैठे हुए। बोले क्यों, तुम कैसे मुंह लटका के इतनी जल्दी आ गई? क्या उन्होंने आपको आने नहीं दिया? अरे जाना ही मुश्किल हुआ, आने की बात तो क्या। क्यों, यमुना में तो बाढ़ जा रही है। तो ठीक है, छोड़ो, फिर चले जाना। नहीं, उनके लिए ताज़ा ताज़ा हमने खाद्य सामग्री बनाई है, कोई रास्ता निकालो ना। बोले करोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तो बोले जाकर बोलना यमुना नदी से कि अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। तो गोपियों ने कहा तेरे को मजाक करने का यही टाइम मिला? तू कब से ब्रह्मचारी बन गया? कल से तो मेरी तू हंडी चुरा ली थी, तो मटकी चुरा ली, मेरा साड़ी छीन लिया था, मेरे को चुम्बन देकर भाग गया था, और अब तू ब्रह्मचारी। बोले अब तुम्हारी मर्जी। फिर किसी गोपी ने कहा कि भाई इसका तो सब खेल निराला है, कह के देखो, हो जाए तो अच्छा। तो जाकर कहा हे, अब हंसी भी आ रही है कि हे यमुना मैया हमारा कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। सचमुच वो पानी ऐसा अलग हो गया कि पैर रखकर आराम से टप 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 उस पार चले गए। देखा और फिर भर गई वो वैसा। सोचा ये यमुना भी कृष्ण की बात मानती है, ये रास्ता दे दिया। अब जाकर अपने हाथ से दुर्वासा जी को पहले प्रणाम किया, उनकी आरती उतारी, और उसके बाद में अपने हाथों से वो खाद्य सामग्री जो लेके गए थे एक एक और एक एक और एक एक और सबने खिलाया। और कुछ चर्चा सुनी कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, दुर्वासा जी ने कहा कि जब तक हे देवियों आत्मज्ञान में तुम रुचि नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये कृष्ण का प्यार तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकेगा। कृष्ण का प्यार तुम्हें कृष्ण के धाम में ले जाएगा, फिर वहाँ तुम अच्छी तरह से आनंद में रहोगे, लेकिन फिर आना पड़ेगा नीचे। तो ये ज्ञान की प्राप्ति और सद्गुरु के द्वारा होगी, और ये सद्गुरु भगवान कृष्ण ही तुमको मिले हैं, इनसे ज्ञान पाने में श्रद्धा करो। अब कहा कि महाराज संध्या का समय हो गया है, अब हमें घर जाना है, क्योंकि हमारे पति लोग भी घर आ गए हैं, तो अब हमारी तो मुश्किल हो जाएगी घर में घुसना, क्योंकि हम सब अपने पतियों से छुप छुप कर आती है। कोई पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी कृष्ण के पास जाए। तो अब हमको आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं। बोले ठीक है चली जाओ। तो गोपिन का जाए कैसे? बोले आए कैसे? आए ये कहकर आए, यमुना में तो बाढ़ है, तो अब जाना है जरूर। तो अब यमुना नदी से कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने जीवन में अन्न का दाना भी ना खाया हो, तो हमें रास्ता दे दो। तो गोपियों ने सर पे हाथ मारा कि ये यमुना इन दोनों की बात कैसे मानेगी। वो कृष्ण कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ तो रास्ता मिल गया, और ये अभी हाथ से खिलाया, और फिर भी कहते हैं कि अन्न का दाना ना खाया हो। जब जाकर कहा तो रास्ता खुल गया। तो कहने का इशारा, ज्ञानी के मन में कर्म के प्रति कर्ता भाव नहीं रहता है, ज्ञानी करते हुए भी अकर्ता रहता है, और अज्ञानी न करते हुए भी करता होता है, क्योंकि अज्ञानी के मन में मैं नहीं कर रहा हूँ ये भाव भी आ गया,
अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भाव आ गया, ये भी कर्ता अब मैं सो जाता हूँ तब भी वो कर्ता में आ जाता है। ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी उसके मन में कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है, ज्ञानी साक्षी रहता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा तू युद्ध कर, हाँ, और मेरा चिंतन कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध च। आत्मा का चिंतन भी कर और कर्म होने दे। आत्मा का चिंतन करता रहा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, और हाथ कर्म कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, मुख से चबाया जा रहा है, आंखों से देखा जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बढ़ रहे हैं, ऐसा विचार रखता है ज्ञानी। कर्म अज्ञानी की तरह करता है, पर उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है, इसलिए ज्ञानी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, न अर्जुन को कुछ पाप लगा न कृष्ण को पाप लगा। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि लंका जल गई, कितने राक्षसों को, लंका के रहने वालों को जला दिया, मार दिया गया, लेकिन न हनुमान को पाप लगा न राम को पाप लगा। ये कैसी विचित्र। और वहां कहते हैं अरे अरे चीटा मर जाएगा, थोड़ा रथ इधर घुमा के लिए चल। तो कर्तापन का अभिमान क्यों कि मैं रथ चला रहा हूं, ऐसा उसके मन में भाव है। किसके? अर्जुन के मन में। युद्ध के समय क्या कहा था, मैं इन सबको मार चुका हूं, तू तो निमित्त बन जा, तू कुछ मारने वाला देख ले, मेरे मुख के अंदर सब मरे मराए पड़े हैं। अंदर भगवान ने दिव्य दर्शन जो करा है तो ये बोध करा दिया। तो वहां उसके मन में कर्तापन का अभिमान नहीं था, भगवान पीछे खड़े। और यहाँ तो मैं रथ चला रहा हूँ, भगवान बैठे हैं, ये भाव है, तो कर्तापन से पाप लग जाता, तो उसको रोका गया है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का यही अंतर है। अज्ञानी देह में कर्म करते हुए तो कर्ता भाव रखता है, कर्म न करते हुए भी न करने का भी अभिमान है कि मैंने उपवास किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये दान दिया, ऐसा भाव लाता है तो वो बंधन को पाता है। ज्ञानी के मन में कर्म होने पर भी वो बंधन को प्राप्त, क्योंकि उसके मन में कर्तापन का अभिमान नहीं। वो देह से, पांचों ज्ञानेन्द्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण चतुर्थ से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से अपने को अलग पृथक केवल साक्षी जानता है। जैसे कि दुर्वासा सब कुछ खाकर भी उपवासी एवं कृष्ण अष्ट रानियों के पति होते हुए तथा अनेक संतान के पिता होकर भी ब्रह्मचारी ही कहलाए। एक पत्नियों से 10-10 संतान हुई, पुराण में आया है, और 16,108 रानियां, और एक एक रानी से 10-10 संतान, ये सब होकर भी कृष्ण ब्रह्मचारी ही बने रहे। और एक ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, वो बंधन को पा जाता है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी, मैं वानप्रस्थी और मैं सन्यासी, ये जो भाव जुड़ गया, बस वो बंधन को पाता है। और कृष्ण भगवान का जीवन का इतिहास तो जानते हैं, फिर भी वो ब्रह्मचारी ही बने रहे। दुर्वासा जी अन्न भक्षण किया नहीं, वो उपवासी ही, खाकर भी उपवासी बने रहे। आप उपवास करके भी बंधन में पाते हैं, और वो ज्ञानी उपवास न करके भी उपवासी होते हैं, न खाते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। एक घटना है, यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जितः तर्णिनो देहि मार्गवे कालिंद सरिता वने। यह मंत्र बोल गोपियाँ यमुना नदी में भरपूर पानी की बाढ़ होने पर भी उस पार बिना पानी स्पर्श किए भूमि पर चलने की तरह चलकर यमुना नदी पार कर गई। यमुना ने रास्ता दे दिया। बैठे नहीं हो खड़ा, नहीं आँख नीचे खोलता, जागे नहीं सोवे नहीं, चुपका नहीं बोलता। चेष्टा सभी करता रहे, फिर भी न चेष्टा युक्त है। निसंग कर्म अकर्म से सो प्राज्ञ जीवन मुक्त है।
ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। यह ज्ञानी के जीवन शैली की चर्चा इसी सत्र हवे प्रकरण के 8वें श्लोक में पूर्व हो चुकी है। ज्ञानी के देहेंद्रिय द्वारा वह सभी कर्म होते दिखाई पड़ते हैं जो अज्ञानी करते हैं। ज्ञानी आज बस इतना ही। कुछ लोगों को दूर जाना है, उनका भी मुझे भी ख्याल है। भजन कहो इस काया का। पहले से सब सुना हुआ है, जाना हुआ है, बस केवल दोहराना था। इस काया का होता विनाश है। सबके हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। विचारो विचारो कि कौन हमें ऐसा कह रहा है कि तू तो साक्षी स्वरूप है। ये कोई सांसारी व्यक्ति नहीं है, ये कोई भगवान या सदगुरु ही है जो हमें कह रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं। और हमारे हाथ न जुड़े तो ये कितना बड़ा हमारा देह अभिमान। इसलिए हाथ जुड़े हुए हों और वो जो कह रहे हैं उसे हम सुने और दोहराएं। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागल में मिट्टी ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जा
अभी खुली आंखों से दर्शन कर रहे हैं, जब सामने न हो तब आंखें बंद करके गुरु का, भगवान का दर्शन करें। अभी खुली आंखों से दर्शन करें। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल दे हमें फसाया, आत्म को भूल दे हमें फसाया, स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी हो के बना तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले, मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ओम जय सद्गुरु स्वामी। अब जिनको जाना है उठकर जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध